पहली बार पूर्व सीएम अखिलेश यादव के तेवरों से प्रदेश की सरकार भी खौफजदा है और करणी सेना के लोग भी अब चौंक गए हैं। रामजीलाल सुमन पर हुआ हमला तो ठनक गया सपा चीफ का माथा। ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सब सन्न रह गए। हमेशा मुस्कुराकर जवाब देने वाले सपा चीफ के तेवरों ने सबको कर दिया ठंडा। आरोपों का घुमाया ऐसा डंडा कि सत्ताधारियों के गुर्दे लाल हो गए। रामजीलाल सुमन पर किसकी शय से हुआ हमला कर दिया खुलासा। अखिलेश यादव ने साजिश के पुलिंदे की गांठें खोल सबकी पोल खोल दी। कैसे धमकीबाजों को मिल रही मदद और कौन दे रहा उन्हें शय। साजिश, शय और मात के खेल का पर्दाफाश कर सपा चीफ ने सियासत में मचा दिया तहलका। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। अलीगढ़ के गभाना में रामजीलाल सुमन के ऊपर करणी सेना की तरफ से जो हमला किया गया है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी गुस्से में नजर आ रही है। जो अखिलेश यादव मुस्कुरा कर विरोधियों पर वार करने के लिए जाने जाते हैं, पहली बार वो गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा कि जो मैंने पहले कहा था आखिरकार वही होता नजर आ रहा था। मैंने कहा था कि बीजेपी वाले दलितों को टारगेट कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये सभी को टारगेट करने लगेंगे और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में रामजीलाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी करार दिया और उन्होंने सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि थार और बुलडोजर को इस सरकार ने डराने के लिए रखा है। बुलंदशहर में जिस गांव में रामजीलाल सुमन उस परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे जिनके ऊपर सरकार के सजातीय लोगों ने हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वो बताता है कि कैसे सरकार के समर्थन से कुछ आपराधिक तत्व लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मामले पर क्या कहा, जरा सुनिए। ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। प्रेस वार्ता में आगे बोलते हुए अखिलेश यादव ने सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा और कमीशन खोरी को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कमीशन खोरी का खेल इस सरकार में चल रहा है। अगर जांच की जाए तो तमाम नेता और मंत्री भी सवालों के घेरे में आ जाएंगे और उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा उसने तो सबको चौंका दिया, जरा आप भी सुनिए। यहां पर जो बात हुई है वो यही फैसला लिया है कि बेरोजगारी को लेकर के, घटती नौकरियों को लेकर के, योग्यता अनुरूप काम की कमी होना या कम वेतन पर नौकरी मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण जो पैदा हो गया है सरकार में,
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करने आए थे और इस मौके पर उन्होंने रामजीलाल सुमन मामले को लेकर जमकर हल्ला बोल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से धमकियों का दौर चल रहा है, ये काफी गंभीर मामला है, लेकिन इसे गंभीरता से लेने का काम सरकार नहीं कर रही है। आने वाले वक्त में जनता वोट की चोट से इसका जवाब जरूर देगी। अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वायरल होते वीडियोस को शेयर कर करके लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात से सहमति जता रहे हैं।